हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुअर रिलेशन। जो एक ऐसे है जिसे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 10 फरवरी 1775 में हुआ था और उनकी डेथ 27 दिसंबर 1834 में हुई थी। वे एक इंग्लिश एसेइस्ट थे, पोएट थे और उनका बेस्ट वर्क था एसे ऑफ एलिया। ये जो पुअर रिलेशन है, इसका थीम है ह्यूमर, पैथोस। ओके। और इसको पब्लिश्ड करवाया गया था 1919 में और इसका जॉनरा है कॉमेडी। ओके। तो टॉपिक की स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पुअर रिलेशन क्या होता है। पुअर रिलेशन का मतलब होता है गरीब रिश्तेदार, मतलब वैसे लोग जिनके पास पैसे कम हैं। ओके, उन्हें हम पुअर रिलेशन कह सकते हैं। तो जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया ये पुअर रिलेशन है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, टॉपिक वाइज, एक के बाद एक। ओके, कि इन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में उन्होंने डिस्कशन किया है। तो सबसे पहला टॉपिक में इनका आ जाता है पुअर रिलेशन। पुअर रिलेशन हम लोग किसको कहते हैं और उसमें किस तरीके का फील होता है, किस तरीके का क्या क्या घटनाएं घटी, उन्होंने जो जो चीज़ एक्सपीरियंस किया, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड नंबर पे उन्होंने बताया कि मेल पुअर रिलेशन और फीमेल पुअर रिलेशन के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। फिर थर्ड में उनके एक दोस्त थे मिस्टर डब्लू, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और फोर्थ में हम जानेंगे उनके पापा के एक दोस्त थे जॉन बिलिट, मिस्टर जॉन बिलिट, उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कशन किया है। ओके, और लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, पुअर रिलेशन। पुअर रिलेशन इनके अनुसार, चार्ल्स लैम्ब के अनुसार, एक इररिलेवेंट थिंग्स है इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे अनचाहा चीज़ है पुअर रिलेशन। मतलब इनका कहने का मतलब था कि पुअर रिलेशन वैसे व्यक्ति हैं, वैसे इररिलेवेंट थिंग्स हैं जो पूरे दिन भर खाली बैठे रहिए, उस वक्त आपके घर पे नहीं आएंगे। ये किस वक्त पर आएंगे? आपके डिनर के टाइम पे आएंगे। और हम लोग कैसे जान जाएंगे कि ये पुअर रिलेशन है? इनके नॉकिंग स्टाइल से, ये जो दरवाज़ा को ठकठकाते हैं, उनके ठकठकाने के तरीके से पता चल जाता है कि कौन है ये पुअर रिलेशन है। और फर्स्ट टाइम जब पुअर रिलेशन हमारे घर पर आएंगे तो वे आने के बाद कुछ अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जिसके वजह से आपको दूसरे गेस्ट के सामने में इंसल्ट होना पड़ता है, मतलब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। जस्ट एन एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। उन्होंने पहला एग्जाम्पल बताया कि जब पुअर रिलेशन आपके घर पर आएंगे तो वो आपके फर्नीचर्स को देखेंगे और पूछेंगे कि आपने कब लिया, कितने में लिया। वे इस तरीके से पूछेंगे जैसे कि वो फर्नीचर पहली बार देख रहे हैं। ठीक है। फिर कर्टन के बारे में डिस्कशन करेंगे, पर्दा के बारे में कि ये कितने का लिया, कैसे लिया। ठीक है। तो ये पुअर रिलेशन इस तरीके से बर्ताव आपसे करेंगे जैसे मानो कि ये सारे चीज़ ये पहली बार देख रहे हैं और बार बार आपसे इसका प्राइस पूछ रहे हैं। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो ये दूसरे गेस्ट के सामने में आपको इंसल्ट फील होगा, शर्मिंदगी महसूस होगा। इसके साथ साथ आपके घर में रहने वाले जो सर्वेंट हैं, जो नौकर हैं, वे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो पुअर रिलेशन है उन्हें वो सर कह के बुलाए या फिर जनरल पीपल की तरह उन्हें बुलाए। ठीक है। तो इन्होंने पुअर रिलेशन फर्स्ट में उन्होंने यही बताया। सेकंड नंबर पे उन्होंने बताया कि मेल पुअर रिलेशन और फीमेल पुअर रिलेशन में क्या डिफरेंसेस है। उन्होंने कहा कि मेल पुअर रिलेशन जो होते हैं वो उतने ज़्यादा एम्बेरसिंग नहीं होते हैं, मतलब इनके घर आने से उतना ज़्यादा हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ड्रेस में आते हैं। इनके पहनावा लगभग लगभग चले बोल रहता है, जिससे लोगों के सामने में आपको उतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी आपके गेस्ट के सामने में। लेकिन जो फीमेल पुअर रिलेशन होते हैं ये इस तरीके से आते हैं जैसे कि मानो इनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कपड़े पूरी कंप्लीट कर सकते हैं हम, पुराने तौर तरीके कपड़े हो, फटे पुराने कपड़े हो, ये मतलब अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को दिखा देते हैं कि हाँ हम वाकई में गरीब हैं। और जिस वजह से आपको आपके दूसरे गेस्ट के सामने में शर्मिंदगी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो दूसरे गेस्ट होंगे वह थिंकिंग करेंगे कि आपके इतने गरीब गरीब लोगों से भी आपके रिश्तेदारी है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने थर्ड नंबर पे बताया कि मिस्टर डब्लू उनके एक दोस्त थे। ठीक है। चार्ल्स लैम्ब के एक दोस्त थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साथ इनके साथ पढ़ा करते थे। इनके जो दोस्त थे वो
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन वहाँ के आसपास के जो सोसाइटी थे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि इनके जो दोस्त थे मिस्टर डब्लू, इनको रेपुटेशन, इनको इज्जत बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्योंकि ये अमीर परिवार से बिलोंग तो करते नहीं थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जिस वजह से एक दिन इनके पापा, मतलब एक दिन क्या, इनके पापा जो थे वो एक पेंटर थे, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बगल में आकर सेटल हो गए, वहीं कमरा रेंट पे लेकर वहीं पर रहने लगे और अपना काम करने लगे। तो जब मिस्टर डब्लू को इसके बारे में पता चला कि उनके पापा यहीं पर रह रहे हैं, तो उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि एक न एक दिन इसका जो सच्चाई है वो खुल जाएगा कि मिस्टर डब्लू क्या बहुत गरीब हैं। ठीक है। और इस जिस कारण से मिस्टर डब्लू अपने आप को, ये जो गरीबता वाला कंडीशन वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको छोड़कर वो भाग गए और आर्मी ज्वाइन कर ली। और कुछ सालों के बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा पैथोस को भी शो करते हैं, दुख को बताते हैं कि उनका जो दोस्त था बहुत ही बेहतरीन दोस्त था, लेकिन युद्ध में वो मारा गया। ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर में उन्होंने वो, मतलब जो चार्ल्स लैम्ब है, वो बताते हैं कि उनके जो पापा थे, चार्ल्स लैम्ब के जो पापा थे, उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था मिस्टर जॉन बिलिट, जो एक ओल्ड जेंटलमैन थे। ऐसा जॉन लैम्ब, सॉरी, ऐसा चार्ल्स लैम्ब को लगता था कि उनके जो पापा के दोस्त हैं जॉन बिलिट, वो एक हम्बल व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति हैं, और वो अब पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री में काम करते हैं। और जो जॉन बिलिट थे वो प्रत्येक सैटरडे को चार्ल्स लैम्ब के पापा जो थे उन्हें इनवाइट करते थे डिनर के लिए। इसलिए जॉन बिलिट जो थे वो ब्लैक कोट पहनकर प्रत्येक सैटरडे चार्ल्स लैम्ब के घर आया करते थे और डिनर किया करते थे। तो एक बार क्या इवेंट घटता है कि डिनर कर रहे होते हैं, तो जॉन बिलिट मतलब कुछ खाने से मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है। तो इस पर जो चार्ल्स लैम्ब की जो आंट रहती है, आंटी जो रहती है, वो यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट करती है, किस पर, जॉन बिलिट पर। वो कहती है कि खा लीजिए, इतना बेहतरीन खाना तो आपको डेली डेली मिलता भी नहीं है। यह बात सुनकर जॉन बिलिट जो थे थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कहते हैं। बाद में वे इस बात पर, इनके कमेंट पर ये जवाब देते हुए कहते हैं कि ये जो औरत है काफ़ी बूढ़ी हो गई है, इनका थिंकिंग स्टाइल काफ़ी ओड हो गया। कुछ टाइम के बाद मिस्टर जॉन बिलिट की डेथ हो जाती है, और वो बदले में बहुत सारा धन संपदा छोड़कर चले जाते हैं। ओके। तो इन सारे इंसिडेंट से कंक्लूजन यही निकलता है इस ऐसे से कि जो पुअर रिलेशन होते हैं वो वाकई में गरीब होते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, फैमिली का कंडीशन ठीक नहीं होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा स्ट्रेंज होता है। वो विभिन्न तरीके से बर्ताव करेंगे, इस तरीके से बर्ताव करेंगे जिसके कारण से आपको अपने दूसरे गेस्ट के सामने में आपको इंसल्ट होना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। यह चार्ल्स लैम्ब ने जो राइटर थे उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ओके, थैंक यू।